क्या आपने कभी सोचा है आज जिस पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा है, जिस पर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ है, वही पृथ्वी कभी एक जलता हुआ आग का गोला थी। ना हवा थी, ना पानी, बस आग, धुआं और लावा। तो सवाल उठता है, जब पृथ्वी इतनी गर्म थी तब आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? और अगर शुरुआत हुई तो सबसे पहला जीव कौन था जो इस नर्क जैसी पृथ्वी पर जन्मा? तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सोच यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी है ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं जिनको बनाने में घंटों की मेहनत लगती है और काफी रिसर्च करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि हर चीज की एक शुरुआत होती है, चाहे वो ब्रह्मांड हो, तारे हों या फिर हमारी अपनी पृथ्वी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पृथ्वी जिस पर हम चलते हैं, जिस पर नदियां बहती है, हवा बहती है और जहाँ जीवन फलता फूटता है, वो कब और कैसे बनी? कभी ये धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। ना हरियाली थी, ना नदियां, ना आसमान में नीले बादल, बस आग थी, धुआं था और विनाश का तांडव। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला थी, लाल उबलती हुई और लावा से ढकी हुई। कब और कैसे बनी? तो शुरुआत करनी होगी और भी पीछे जाकर, लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई बिग बैंग के विस्फोट से। उस विस्फोट ने समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ को जन्म दिया। धीरे धीरे अरबों वर्षों तक ये पदार्थ गैसों और धूल के रूप में फैल गया। इन्हीं गैसों, हाइड्रोजन और हीलियम ने मिलकर तारे बनाए और उन्हीं तारों की मृत्यु से बनी भारी धातुएं जैसे लोहा, निकल, सिलिकॉन और कार्बन। इन्हीं तत्वों ने आगे चलकर हमारे सौर मंडल को जन्म दिया। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक विशाल गैसीय बादल, जिसे वैज्ञानिक सौर निहारिका कहते हैं, वह धीरे धीरे घूमने लगा। उस केंद्र में भारी पदार्थ जमा होने लगा और वहां बना हमारा सूर्य। सूर्य के चारों ओर बचा हुआ धूल, पत्थर और गैस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आपस में टकराने और जुड़ने लगा। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कण एक दूसरे से चिपकते गए और प्लैनेटेसिमल नामक बड़े पिंड बनने लगे। उसी सौर निहारिका में जहां आज पृथ्वी का स्थान है, वहीं ऐसे लाखों चट्टानी पिंड टकरा रहे थे। हर टक्कर से गर्मी पैदा होती और धीरे धीरे ये टकराव एक विशाल गोले में बदल गए जो आज की पृथ्वी का बीज था। इन टकरावों के कारण तापमान इतना बढ़ गया कि सारा पदार्थ पिघल गया। धरती पूरी तरह लावा से बनी थी, उसकी सतह उबल रही थी, हर जगह ज्वालामुखी थे और अंतरिक्ष से लगातार उल्का पिंड गिर रहे थे। वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, सिर्फ जहरीली गैसें थी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और सल्फर। हवा इतनी जहरीली थी कि कोई भी जीवित प्राणी वहां टिक नहीं सकता था। पृथ्वी के ऊपर से देखो तो वो एक लाल नारंगी जलती हुई गेंद की तरह दिखती थी, जिसके चारों ओर धुआं और गैसें घूम रही थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी बनने के कुछ ही समय बाद एक विशाल ग्रह, लगभग मंगल के आकार का, जिसे थिया कहा जाता है, धरती से टकराया। वो टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ग्रहों का एक बड़ा हिस्सा पिघलकर अंतरिक्ष में उड़ गया। उन उड़े हुए टुकड़ों ने मिलकर चांद का निर्माण किया। उस समय पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा था कि उसकी पूरी सतह एक पिघले हुए महासागर जैसी थी, लावा का महासागर। हर जगह आग, बिजली और गैसों का तांडव था। धीरे धीरे जैसे जैसे टकराव कम हुए, पृथ्वी का तापमान थोड़ा गिरने लगा, लेकिन फिर भी उसका अधिकांश हिस्सा पिघली हुई चट्टानों से बना था। गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी धातुएं जैसे लोहा और निकल धरती के केंद्र की ओर खिसक गए। वहीं हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ऊपरी सतह पर जमा हो गए। यही से पृथ्वी के 3 भाग बने, कोर, मेंटल और क्रस्ट। लेकिन उस समय ठंडी का मतलब भी हजारों डिग्री। धरती के चारों ओर कोई स्थिर जमीन नहीं थी, सिर्फ लावा और गैसों का उबलता हुआ समंदर। जब धरती पर ज्वालामुखीय विस्फोट होते रहे, तब उनसे निकलने वाली गैसों ने धीरे धीरे एक प्रारंभिक वायुमंडल बनाया। उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, मुख्यतः कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया और मीथेन मौजूद थे। इन गैसों ने धरती को एक घुटन भरा वातावरण दिया। आकाश लाल नारंगी रंग का दिखता था क्योंकि सूर्य की किरणें गैसों से टकराकर बिखर जाती थी। ये वायुमंडल भले ही जहरीला था, लेकिन यही आगे चलकर जीवन की प्रयोगशाला बना। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, ज्वालामुखियों से निकली जलवाष्प हवा में फैलने लगी। वातावरण में जब तापमान घटा तो वह जलवाष्प बादलों में बदल गई और फिर हजारों सालों तक लगातार बारिश हुई। ना एक दिन, ना एक हफ्ता, बल्कि लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। एक ऐसी धरती जिस पर लावा बह रहा था, जहां आकाश से जलते हुए पत्थर गिर रहे थे, वहां अब ठंडी बूंदें गिर रही थी। बारिश ने लावा को ठंडा किया, धुएं को कम किया और धीरे धीरे लावा की परतें ठोस जमीन में बदलने लगी। वो परत है टाइम बर्थ। जहां अब हम चलते हैं वो उसी ठोस परत की शुरुआत ही। लाखों सालों की बारिश से धरती की निचली जगहों पर पानी भरने लगा। धीरे धीरे ये छोटे जलाशय पहले महासागर में बदल गए, लेकिन ये पानी आज के जैसा नीला और शुद्ध नहीं था, बल्कि उसमें घुली थी गैसें, खनिज और लावा की राख। महासागर का रंग गहरा धूमिल लाल या हरा था। यही इन महासागरों की गहराइयों में आगे चलकर जीवन की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन उस समय ये सिर्फ उबलते हुए पानी के महासागर थे, जहां तापमान 100 डिग्री से भी अधिक था। पृथ्वी के शुरुआती दिनों में आकाश में लगातार बिजली गिरती रहती थी। ये बिजली सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ मिलकर महासागर के रासायनिक तत्वों पर असर डालती थी। इन्हीं प्रभावों से धीरे धीरे जैविक यौगिक बनने लगे, जैसे अमीनो अम्ल और प्रोटीन के छोटे टुकड़े। यही थे जीवन के बीज जो आगे चलकर पहली कोशिका में बदलने वाले थे। लेकिन यह कहानी तब शुरू होगी जब आग के गोले से बनी पृथ्वी ने पहली बार जीवित सांस महसूस की। इस लंबे, भयंकर और चमत्कारी सफर के बाद धीरे धीरे पृथ्वी का चेहरा बदलने लगा। जहां कभी आग बहती थी, वहां अब ठोस जमीन बनी। जहां कभी धुआं था, वहां अब बादल बने। जहां कभी राख थी, वहां अब पानी जमा हुआ। अब यह पृथ्वी एक शांत होती दुनिया थी, जहां आगे चलकर जीवन का बीजारोपण होना था। सोचिए, एक जलता हुआ आग का गोला जो कभी रहने लायक नहीं था, वो आज जीवन का सबसे सुंदर रूप बन गया। यह सिर्फ ग्रह नहीं, बल्कि ये कहानी है राख से रचना की, अराजकता से व्यवस्था की और मृत्यु से जीवन की। यही थी पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी, जब सब कुछ सिर्फ आग था और उसी आग से जन्मी थी जीवन की पहली उम्मीद। कि उस जलती हुई पृथ्वी से अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जब आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हो चुका था, ज्वालामुखियों का उबाल शांत होने लगा था और पृथ्वी की सतह पर ठोस जमीन और विशाल महासागर बन चुके थे। लेकिन अब भी यह ग्रह जीवन से खाली था। कोई पौधा नहीं, कोई हवा में उड़ती चिड़िया नहीं, कोई चलने वाला प्राणी नहीं, बस उबलते हुए सागर, जहरीली गैसें और बिजली की गर्जना। यह वह समय था, लगभग 3 अरब 8 अकड़ से 4 अरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी पर जीवन की पहली चिंगारी फूटी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चमत्कार एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि करोड़ों वर्षों तक चलने वाली रासायनिक और ऊर्जा की प्रक्रिया का परिणाम था। उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उसमें अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जलवाष्प जैसी गैसें भरी हुई थीं। महासागर उबलते हुए रासायनिक सूप की तरह थे, जिनमें लोहा, गंधक और खनिज घुले हुए थे। इन्हीं महासागरों में पृथ्वी की गहराइयों में स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी ज्वालामुखीय छिद्रों से लगातार गर्म पानी और गैसें निकल रही थी। उन वेंट्स से निकलने वाली ऊर्जा और रासायनिक मिश्रणों ने इस निष्प्राण पानी में नई प्रतिक्रियाएं शुरू की। जब बिजली आसमान को चीरती थी या सूर्य की किरणें महासागर की सतह पर गिरती थी, तब उस ऊर्जा से रासायनिक तत्व एक दूसरे से जुड़ने लगे। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ये छोटे छोटे तत्व आपस में मिलकर बने अमीनो अम्ल, जो जीवन की सबसे पहली ईंटें थी। यही अमीनो अम्ल आगे चलकर प्रोटीन में बदले और फिर
प्रोटीन ने एक नया रूप लिया, पहली कोशिका का। यह प्रक्रिया बहुत लंबी थी क्योंकि उस समय पृथ्वी पर जीवित और निर्जीव के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। अरबों बिजली की चमक, लाखों ज्वालामुखी विस्फोट और लगातार चलती ऊष्मा ने धीरे धीरे उस महासागर में स्वतः बनने वाली रासायनिक संरचनाओं को जन्म दिया, जिन्हें प्रोटोसेल्स कहा गया। यानी जीवन जैसी झिल्ली में उसे बदलना और खुद को दोहराना सीख लिया। इन्हीं प्रोटोसेल्स में से एक दिन किसी ने अनजाने में वह क्षमता हासिल कर ली जिसे हम कहते हैं जीवन की शुरुआत। यही थी पहली कोशिका जो खुद को दोहरा सकती थी, वातावरण से ऊर्जा ले सकती थी और धीरे धीरे विकसित हो सकती थी। वैज्ञानिक इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, यानी सबसे सरल जीव जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन जीवन की चिंगारी जरूर थी। इन जीवों में से कुछ आर्किया कहलाए, जो आज भी सबसे कठिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी, गंधक के झरनों और समुद्र की गहराइयों। वे बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते थे, केवल खनिजों और गर्मी से ऊर्जा लेकर। कुछ बैक्टीरिया ने बाद में एक अद्भुत चीज सीखी, फोटोसिंथेसिस, यानी सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलना। इसी प्रक्रिया से पहली बार पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, जो आने वाले करोड़ों वर्षों में पूरे ग्रह को बदल देने वाली। पर जब यह ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में वातावरण में भरने लगे, तब पृथ्वी पर ऑक्सीजनेटेड वातावरण का निर्माण हुआ। और यही वह क्षण था जब जीवन ने सांस लेना शुरू किया। इस घटना को वैज्ञानिक ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं, जो लगभग 2 अरब 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इससे पहले तक पृथ्वी पर केवल वे जीव थे जो ऑक्सीजन के बिना जी सकते थे, यानी एनारोबिक जीव। लेकिन ऑक्सीजन आने के बाद कुछ जीव मरे और कुछ ने खुद को बदल लिया। ये थे पहले एरोबिक जीव जो सांस लेकर ऊर्जा पैदा करने लगे। यही विकास की पहली क्रांति थी। अब जीवन एक ही कोशिका से आगे बढ़कर विविध रूपों में बदलने लगा। कोई तैरता, कोई रेंगता, कोई प्रकाश खाता। समय के साथ इन कोशिकाओं ने आपस में मिलकर जटिल रूप लिए और इस तरह शुरू हुई मल्टी सेल्यूलर लाइफ, बहुकोशिकीय जीवन की यात्रा। लेकिन के केंद्र में है वह पहला क्षण जब महासागर की गहराई में उबलते हुए खनिजों और गैसों के बीच पहली बार एक रासायनिक संरचना ने खुद को दोहराया। उस दिन पहली बार निर्जीव पदार्थ ने जीवित बनना सीखा। वह कोई इंसान नहीं था, कोई पौधा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म अदृश्य जीव, एक माइक्रोब, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। सोचिए, अगर उस समय वह एक छोटी सी कोशिका जन्म नहीं लेती तो न पृथ्वी होती जैसी आज है, न जीवन, न हम। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना थी, जीवन का जन्म जो आग, पानी, धूल और समय की असीम यात्रा से होकर संभव हुआ। पृथ्वी पर उस पहले जीव का कोई नाम नहीं था, कोई आकार नहीं था, पर उसी के कारण हम आज हैं। उस एक कोशिका की संतानें ही अरबों सालों में बदलते बदलते मछलियां बने, फिर डायनासोर, फिर स्तनधारी और अंततः मनुष्य। वह पहली कोशिका जिसने उबलते महासागर में सांस ली थी, आज हर इंसान के भीतर, हर जीव के डीएनए में एक अदृश्य याद की तरह जीवित है। यही थी जीवन की पहली कहानी, जब निर्जीव से सजीव बना और इस ब्रह्मांड में पहली बार जीवन ने आंखें खोली। उस रहस्यमयी पहली कोशिका से अब कहानी नए अध्याय में प्रवेश करती है। वह अध्याय जहाँ जीवन ने आकार लेना शुरू किया, रूप बदलना शुरू किया और विकास की वह लंबी यात्रा शुरू हुई जिसने अंततः इंसान को जन्म दिया। जब पृथ्वी पर पहला जीव, वह सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी, महासागर की गहराई में जिया, तब उसके पास न आंखें थीं, न दिमाग, न शरीर, बस एक कोशिका थी जो खुद को दोहरा सकती थी और अपने चारों ओर के वातावरण से ऊर्जा लेकर जीवित रह सकती थी। यही पृथ्वी पर जीवन की पहली सांस थी। लेकिन समय बहुत बड़ा शिक्षक है। करोड़ों वर्षों तक यह एक कोशिका अपने ही जैसे जीवों के साथ विकसित होती रही, रूप बदलती रही और नए प्रयोग करती रही। कुछ जीवों ने ऊर्जा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया, तो कुछ ने सूर्य की रोशनी को पकड़ना सीखा। यही थे पहले सियानोबैक्टीरिया, यूकेरियोट्स से बने पहले बहुकोशिकीय जीव जो समुद्र की गहराइयों में रहते थे, जैसे स्पंज, शैवाल और छोटे समुद्री पौधे। यह जीवन अभी भी जल में था क्योंकि भूमि पर वातावरण में पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी।
पृथ्वी का ओजोन परत अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी, इसलिए सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें भूमि पर जीवन को जला देती थी। लेकिन समुद्र के अंदर जीवन सुरक्षित था और वहीं उसने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। फिर आया कैम्ब्रियन विस्फोट लगभग 54 करोड़ वर्ष पहले, जब जीवन अचानक बहुत तेजी से विकसित हुआ। यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक थी, जब समुद्रों में असंख्य नए जीवों ने जन्म लिया। जेलीफिश, ट्राइलोबाइट्स, कीड़े, शैवाल और प्रारंभिक मछलियां। यह वो समय था जब जीवन ने जटिल शरीर, आंखें, पैर और दिमाग जैसे अंग विकसित करना शुरू किया। यह अब केवल कोशिकाओं का समूह नहीं रहा, बल्कि वास्तविक जीव बन चुके थे। फिर धीरे धीरे कुछ जीव समुद्र की गहराइयों से ऊपर आए, किनारों तक पहुंचे और हवा में सांस लेने के प्रयोग किए। लाखों वर्षों की कोशिशों के बाद कुछ मछलियों ने अपने पंखों को पैर में बदला। यही थे पहले उभयचर जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सके थे। यह विकास का एक और चमत्कार था। पृथ्वी के इतिहास में पहली बार जीवन ने भूमि पर कदम रखा। फिर धीरे धीरे भूमि पर पौधे उगे, जंगल बने, कीड़े मकोड़े फैले और एक नई हरी दुनिया का जन्म हुआ। फिर आए सरीसृप, जिन्होंने गर्म शुष्क धरती पर भी जीना सीख लिया। इन्हीं में से एक शाखा आगे चलकर डायनासोर बनी, जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। ये उनका युग था, विशाल शरीर, तेज पंजे और ताकतवर जबड़े। लेकिन विकास कभी स्थिर नहीं रहता। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड ने पृथ्वी से टकराकर डायनासोरों का अंत कर दिया। आकाश में धूल भर गई, सूर्य की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंची, तापमान गिर गया और बड़े जीव मर गए। लेकिन छोटे जीव, खासकर वे छोटे स्तनधारी जो धरती के नीचे छिपे थे, बच गए। यही वे जीव थे जिनमें बुद्धि, गर्म रक्त और मातृत्व की भावना थी। इन्हीं स्तनधारियों से आगे चलकर प्राइमेट्स यानी बंदर जैसे जीव विकसित हुए। समय के साथ इन प्राइमेट्स में से कुछ ने पेड़ों से उतरकर सीधा चलना सीखा, अपने हाथों से औजार बनाए और भाषा के शुरुआती रूप का उपयोग किया। यही थे होमो हाबिलिस, मानव जाति के पूर्वज। फिर आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग को नियंत्रित किया, गुफाओं में रहना सीखा। और फिर लगभग 3 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर प्रकट हुआ होमो सेपियंस यानी हम, आधुनिक इंसान। यह वही जीवन था जो कभी महासागर की गहराई में एक सूक्ष्म कोशिका के रूप में जन्मा था, अब सोचने, बोलने और ब्रह्मांड को समझने लगा था। सोचिए, आग के कोने से शुरू होकर उबलते महासागरों, सूक्ष्म जीवों, डायनासोरों और प्राचीन मानवों से होते हुए आज का इंसान, कंप्यूटर, अंतरिक्ष और विज्ञान तक पहुंच गया। यह केवल विकास की कहानी नहीं है, यह समय का चमत्कार है। एक कोशिका जो खुद को दोहराना सीख गई थी, उसने अरबों वर्षों में खुद को इतना बदल लिया कि अब वह खुद अपनी उत्पत्ति की कहानी सुन रही है। यही है विकास की महान गाथा, जहाँ हर जीव, हर प्रजाति, हर सांस उस पहली कोशिका की विरासत को आगे बढ़ा रही है। हम सब उसी याद रखना चाहिए, हमारी शुरुआत मिट्टी, पानी और आग से हुई थी। हम सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि 4.6 अरब वर्षों के विकास का जीवित प्रमाण है। विकास की यात्रा, जब एक कोशिका ने इंसान बनने का सपना देखा, आज हम कहां से कहां पहुंच गए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में अवश्य बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में नई रिसर्च के साथ।